सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता और अपनी बहन टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी और उसकी बहन टोनी चिड़िया स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाती थी। टुनटुनी चिड़िया घर पे रहती और घर का ही सारा काम करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया सब्जी लाने के लिए बाजार जा रही होती है। वह समंदर के ऊपर से उड़ते हुए जा रही होती है। तभी उसे प्यास लगती है और समंदर में पानी पीने के लिए उतरती है। तभी उसे वहाँ पे एक मछली दिखाई देती है जो समंदर के बाहर आ गई होती है। वह समंदर के पानी में जाना चाहती है पर जा नहीं पाती है। टुनटुनी चिड़िया उसकी मदद करती है और उसे समंदर में छोड़ देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बाजार जाती है और सब्जी लेके आती है। सब्जी लेके आते समय रास्ते में वह समंदर पार ही कर रही होती है। तभी उसे नीचे ध्यान जाता है। वही मछली समंदर के बाहर फिर रेत पे आ गई होती है। यह देख के टुनटुनी को बहुत आश्चर्य होता है। वह तुरंत जाती है और उस मछली को पानी में पहुंचा के उसकी मदद करती है। यह सब देख के टुनटुनी को बहुत आश्चर्य होता है। वह सोचने लगती है कि आखिर यही मछली दो बार समंदर के बाहर कैसे आ सकती है। आखिरकार टुनटुनी से रहा नहीं जाता है। क्या बात है, यह पता लगाने के लिए वह फिर समंदर के किनारे पहुंच जाती है। टुनटुनी जब वहां पे पहुंचती है तब उसे एक मछली दिखाई देती है। टुनटुनी उस मछली से बात करती है। अरे बहन, आखिर बात क्या है? कल मैंने एक मछली को दो बार बाहर देखा। आखिर सब मछलियाँ ऐसी क्यों कर रही हैं? क्या बताएं आपको दीदी, बहुत पहले पूरे समंदर पे एक शार्क का राज था, पर कुछ ही दिन पहले एक ऑक्टोपस ने उसे हराकर समंदर पे अपना राज कायम कर लिया है। अब वह इस समंदर का राजा है। वह बहुत गंदा राजा है। जो कोई भी उसकी बात नहीं मानता है वह तुरंत उसे फांसी पे चढ़ा देता है, जिस वजह से समंदर के बहुत से लोग मारे गए। अभी कुछ ही दिन तो हुआ उस ऑक्टोपस को आए हुए, उतने ही दिन में बहुत से लोग मारे गए। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करें। आप उस समंदर के बॉर्डर को देख रही हैं, वहाँ से एक दूसरा समंदर स्टार्ट होता है। उस समंदर के राजा बहुत अच्छे हैं। हम लोग वहीं पे जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए बहुत से मछलियाँ वहाँ पे जाने की कोशिश में मारी गई। आपने अभी जिस मछली को बचाया वह भी उस समंदर में जाने की ही कोशिश कर रही थी, पर जा नहीं सकती। आप लोग चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ उपाय लगाती हूँ। मेरे बहुत से दोस्त हैं, अगर वह सब आ गए तो आप लोगों को उस पार जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी घर जाती हूँ और अपने दोस्तों से बात करती हूँ, देखती हूँ वह क्या बोलते हैं। हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया घर जाती है और अपने पिता और बहन से बात करती है। यह सब सुन के उसके पिता बोलते हैं, अरे क्यों नहीं मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे। वह सब मुसीबत में हो और हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, हम लोग कल सुबह ही जाएंगे और सभी मछलियों को एक समंदर से दूसरे समंदर क्रॉस करा देंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया फिर समंदर में जाती है और उस मछली को सारी बात बताती है। वह मछली कहती है, आप चिंता मत करिए, जो मछली दूसरे समंदर जाना चाहती है मैं कल सुबह उन लोगों को तैयार रखूंगी। अगले दिन सुबह होती है। टुनटुनी चिड़िया सभी लोगों को लेके वहां पहुंच जाती है। सभी पंछी आसानी से एक मछली को दूसरे समंदर में क्रॉस करा रहे होते हैं। कुछ ही देर में सभी मछली दूसरे समंदर में चली जाती हैं। यह सब देख के एक मछली टुनटुनी चिड़िया से कहती है, दीदी, आपने हमारी बहुत मदद की है। आपने हमें उस समंदर से इस समंदर में लाके हमारी जिंदगी बचा ली है, इसलिए हम आपको यह इनाम देना चाहते हैं। आप यह मोती रखिए। यह कोई मामूली मोती नहीं है, इसका इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जा सकता है। आप इस मोती को अपने मुंह में रखकर जो कोई भी बात पहली बार बोलेंगी वह सत्य हो जाएगा, पर यह बात को याद रखिएगा कि यह कुछ ही दिनों के लिए काम करेगा, उसके बाद फिर पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। इस तरह वह मोती लेके घर आ जाते हैं।
टुनटुनी चिड़िया पूरी रात यही सोचती रहती है कि कौन सी मनोकामना ऐसी मांगी जाए जिससे सभी की भलाई हो। अगले दिन सुबह टुनटुनी एक पार्क में खेल रही होती है। तभी वहाँ पे दो पंछी आपस में बात करते हैं। तुम्हें पता है सुंदरी, अभी कल की ही बात है, एक पंछी को एक सांप ने बहुत बेरहमी से मार के खा गया। उसके घर वाले बहुत रो रहे थे। यह सुनते ही टुनटुनी के दिमाग में एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं उस मोती का प्रयोग इस काम के लिए करूं कि कोई भी पंछी को कोई भी सांप ना खा सके। यह सुनते ही तुरंत टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है और घर पे जाती है और मोती को अपने मुंह में रख के बोलती है, मेरी यह मनोकामना है कि कोई भी पंछी को कोई भी सांप न खा सके। बस यह बोलते ही कोई भी सांप कोई भी पंछी को नहीं खा पाता है। ऐसे ही एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार ऐसे ही होता है, जिससे सभी सांप बहुत परेशान हो जाते हैं और तुरंत एक सांपों की मीटिंग बुलाई जाती है। आखिर बात क्या है? हम लोग कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि कोई पंछी मिल जाए खाने को, पर अब कोई पंछी मिल ही नहीं रही है। ऐसा आखिर हुआ क्या है? हमें इस बारे में पता लगाना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम लोग पंछियों के बीच में छिप जाएं और उनकी सारी बातें सुने, देखते हैं वह आखिर क्या बात करते हैं। इस तरह एक सांप पंछियों के बीच में आके छुप जाता है और पंछियों की सारी बातें सुनने लगता है। तभी एक पंछी दूसरे पंछी से बोलती है, मछलियों की मदद करने से हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उनके दिए हुए मोती से जब से टुनटुनी चिड़िया ने मोती अपने मुंह में रख के यह विष मांगी है, हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। अब कोई भी सांप हमें खा नहीं सकता। हमें अब डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही वह सांप वहां से चला जाता है और तुरंत जाके सभी सांपों को बताता है। यह सुनकर के सांप के राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत पुरानी समुंदर में जाता है और वहाँ के राजा ऑक्टोपस को सारी बात बताता है। जैसे ही ऑक्टोपस सारी बात सुनता है, वह तुरंत दूसरे समुंदर पे राज करने के लिए निकल जाता है। पर परिणाम यह होता है कि वहाँ के राजा यह ऑक्टोपस को हरा देते हैं, जिससे वहाँ की सारी मछलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं और अपने राजा को धन्यवाद करती हैं। यह सब सुन के इन सांपों का मुंह लटक जाता है और वह उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं।